Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सारे मैसेजेस, जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे, जो भी रीडिंग में आएंगे, वो सारे मैसेजेस मैं आप तक पहुंचाऊंगी। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं अभी आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ मेरी ऐसी दिख रही होगी, भारी भारी, मतलब सुनाई दे रही होगी। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। द चैरियट, पहला कार्ड हमारे पास है चैरियट। द सन, स्ट्रेंथ, Five of Wands, Page of Cups, King of Wands, Ten of Wands, Ace of Swords, Knight of Swords, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको साइन बता देती हूँ जो कि स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला है लियो, एक्वेरियस, एंड उसके अलावा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सिंह राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। उसके अलावा अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर 7, नंबर 19, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 12 अगेन, आई थिंक नंबर 12 नहीं आया है, नंबर 12 एक ही बार, ओके, नंबर 17। तो ये नंबर जो है अपने आप पे स्ट्रांग है, बिकॉज किसी भी नंबर ने यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग वो नहीं दिखाया। सो यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स मैंने आपको बोले, ये सारे के सारे नंबर्स अपने आप में कहीं ना कहीं स्ट्रांगली हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग मंथ की, तो मुझे यहाँ पर दिखता है जुलाई का महीना एंड अक्टूबर का महीना, अगस्त का महीना और उसी के साथ जो है जनवरी का महीना। तो ये महीने जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। सो गाइस, अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि करंटली आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखती है
कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। मूड स्विंग्स मतलब कि अलग अलग तरीके के ख्याल इनके दिमाग में आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के ख्याल इनके मन में आ रहे हैं और इनको भी नहीं पता कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। कभी तो क्या फ़ील होता है और कभी क्या फ़ील होता है। इनको भी नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे इस कनेक्शन में जो है कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली नज़र आते हैं, जो कि इस कनेक्शन के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि हमेशा से ज़्यादातर रीडिंग्स में मुझे वो एनर्जी देखने को भी मिलती है, जैसे कि कास्ट का, रिलीजन का, या और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके सिचुएशन के हिसाब से, आप जानते होंगे, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं दिखता होगा कि हाँ, इस कनेक्शन में ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो जो ये डिफरेंसेस है, आपके पार्टनर मुझे डीपली उनके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक हल्की नेगेटिविटी उनके थॉट्स में नज़र आती है, उनके सोचने के तरीके में नज़र आती है, और वो हल्की नेगेटिविटी यही है कि जो डिफरेंसेस है कहीं ना कहीं उन्हीं के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, और जब भी उस डिफरेंसेस के बारे में सोचते तो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी टेंशन भी होती है कि यार ये कनेक्शन आगे कैसे बढ़ पाएगा, इस कनेक्शन में जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं इस कनेक्शन को वैसा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस है, इसके बाद हम कैसे उस चीज़ को जो है ठीक कर सकते हैं। इनको जो है थोड़ी सी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये आपको मिस तो बेशक बहुत करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, एंड कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स ही नहीं है, नहीं, आपसे बात करना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है, और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि मन भी करता है, बट आई फील कि इनकी हिम्मत नहीं हो पाती है आपके लिए स्टैंड लेने की, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि जब भी स्टैंड लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ में आता कि इस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूँ। फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो इनको डर लगता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। स्टैंड लेने से देखो इनका क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कि आपके साथ रहना भी चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स है, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके लिए पैशनेट भी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि मैं इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकूं, हिम्मत नहीं है कि मैं इस कनेक्शन के लिए इन चैलेंजेस से लड़ सकूं, इन चैलेंजेस को फेस कर सकूं। काफ़ी रिस्पेक्ट ये आपकी करते हैं, आपके प्यार की भी बहुत कदर करते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि रिस्पेक्ट तो ये करते हैं, लेकिन काफ़ी बारी आपको इनका बिहेवियर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि ये खुद ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए या मुझे आगे क्या करना चाहिए। जब इंसान का मूड ख़राब होता है तो बहुत बारी रूडली बिहेवियर जो होता है वो सामने आता है, लेकिन वही चीज़ है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर सन का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, एंड आपके जो प्यार है उसकी भी वैल्यू है, बट चैलेंजेस को देखते हुए हिम्मत ही नहीं होती इस कनेक्शन में कुछ करने की, हिम्मत ही नहीं होती इस कनेक्शन में आगे कंटिन्यू करने की। डर लगता है कि यार आगे अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया और अभी मैं उसके साथ रहूँगा या रहूँगी तो क्या मतलब निकलेगा उस चीज़ का, उसको भी ये लगेगा कि इसने मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि मैं स्टैंड नहीं ले पाऊँगा, इनको ये दिख रहा है कि स्टैंड लेने में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि स्टैंड लेना है तो, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स है, फैमिली है, सोसाइटी है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट है, तो अब उनके खिलाफ जब जाना है तो भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत तो चाहिए होती है। तो यहाँ पर बस वही चीज़ है कि इनका जो है प्यार करते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि नहीं, मतलब मन करता है कि मैं बात करूं, नहीं रहा जा रहा है, लेकिन बहुत बारी इनको इसी चीज़ का सामना करना पड़ता है।
ये जब फीलिंग्स आती है फिर ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है। इनको एक हल्का सा गुस्सा भी आता है, यार ये सब क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो इनकी ज़िंदगी भी काफ़ी उलझ गई है, इनके थॉट्स जैसे उलझ गए हैं, जैसे इनका सोचने का तरीका है, जिस तरीके से ये अपने थॉट्स में उलझ गए ना, वैसे इनकी लाइफ भी उलझ गई है। कोई एक क्लियर रास्ता इनको नहीं दिख रहा कि हाँ मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो चीज़ इनको नहीं दिख रही है। तो काफ़ी हद तक ये मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन लेते हुए एक बर्डन मुझे इनके ऊपर दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बर्डन लिया हुआ है इस बात का। एंड आपसे मिलने का भी इनका मन बहुत करता है, लेकिन बस इसी बात को सोच करके रुक जाते हैं कि यार अगर हम मिलते हैं किसी से, अगर हम किसी के साथ कनेक्शन में रहते हैं, अगर हम किसी के साथ एक कनेक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमारे अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ अगर हम उस कनेक्शन में रह रहे हैं तो उसके लिए स्टैंड भी लेंगे। लेकिन अभी ये जब ये सोचते हैं तो ये कहते हैं, इनको ऐसा लगता है यार हिम्मत नहीं है मेरे अंदर स्टैंड लेने की, हिम्मत नहीं है कि मैं इस कनेक्शन के लिए बोलूँ, इस कनेक्शन के लिए खड़ा हूँ, तो फिर मैं क्यों ये सारी चीज़ें भी करूँ, कंटिन्यू भी क्यों करूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक होता है ना इंसान का कि यार उसको ऐसा ना लगे कि कहीं मैंने धोखा दे दिया। अब वो चीज़ तो हो गई है एक तरीके से, ये कनेक्शन में आ चुके थे, आप दोनों के बीच में कनेक्शन भी रहा, अब ये चले गए तो वो चीज़ तो हो चुकी है। तो इनको उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसका इनको सामना करना चाहिए, लेकिन अब ये भाग रहे हैं उस चीज़ के डर से, क्योंकि इनको ताने सुनना, इनको टॉन्ट सुनना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि अगर ये कल कोई ऐसी बातें करते भी है या जाते भी है तो आप नॉर्मल सी बात है कि आपको भी गुस्सा आएगा, यार ये कैसा इंसान है, आप भी शायद गुस्से में दो बातें इनको बोल दो। तो ये बस वही नहीं सुनना चाहते, नहीं चाहते कि मुझे कोई गलत बोले, नहीं चाहते कि मुझे कोई टॉन्ट मारे, नहीं चाहते कि कोई मुझे धोखेबाज बोले, या फिर नहीं चाहते कि कोई बहुत सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। जब भी ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि तुम जब ऐसा था तो तुमने पहले ही कनेक्शन क्यों रखा, तुम्हें नहीं रखना चाहिए था। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं इंसान के दिमाग में, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। इनकी भी वही प्रॉब्लम मुझे सेम दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी इनकी लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ एनर्जीज़ है, वो हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। Nine of Swords, Five of Swords, Two of Pentacles, Seven of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ज़्यादा अभी तो परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। रातें भी इनकी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, बहुत सोचते हैं, एंजाइटी है, टेंशन है, ओवर थिंक करते हैं, ना नींद ठीक से आती है, ना खाना ठीक से, बाहर का अलग ही तरीके का जो है मन में बहुत अजीब सी ही फीलिंग चल रही है। ना तो हम उसको पूरी तरीके से डर कह सकते हैं, ना हम उसको पूरी तरीके से कुछ और कह सकते हैं, एक अलग सी ही फीलिंग है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे लाइफ में, एंड काफ़ी लो सा भी फील कर रहे हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है मुझे। इनकी ये अभी जो है इस तरीके की मेंटली इस तरीके से गुज़र रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको जो है प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि इनकी सराउंडिंग के जो लोग हैं, मतलब जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल जाती है। तो वो चीज़ दिखती है, जिसकी वजह से काफ़ी इनकी जो फ्रेंड्स वगैरह है, इनसे भी इनका झगड़ा होता रहता है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। उसका अलग से प्रेशर कि यार मुझे आजकल क्या हो गया है, मैं कर क्या रहा हूँ ये, या मैं ये क्या कर रही हूँ कि ना तो मैं ठीक से अपने आप को बैलेंस कर पा रहा हूँ, और ऊपर से जो मेरे आसपास जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मैं जो है बहुत गलत बोल रहा हूँ। लाइक इनका मूड जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये।
एंड कोई सीधी बात करता है, बिना मतलब का गुस्सा उसके ऊपर इनका निकलता है। ये चीज़ मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लाइफ जो है चैलेंजिंग हो गई है। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजिंग नज़र आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यार चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती कि तीसरी आ जाती है, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि ये अभी मेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, वो एनर्जी नहीं है, वो सोचने की क्षमता नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से इनका काम जो है टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बर्डन भी जो है फेस करने को मिलता है। एंड उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि यार चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम चारों तरफ से नहीं आ रही है, ये अपना काम जो भी है ना उसको टाइम टू टाइम पूरा नहीं कर रहे, वो एक तरीके से प्रेशर बनता जा रहा है। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी करना है, इसको भी करना है, उसको भी करना है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा काम आ जाना, जो कि इनको लगता है यार ये तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई है। क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर होता है, जब बर्डन आता है चाहे काम का या किसी और चीज़ का, तो हमको वो एक परेशानी की जैसे ही नज़र आती है। तो सेम वही चीज़ मुझे इनके साथ नज़र आ रही है कि ओवरऑल इनकी लाइफ काफ़ी इनबैलेंस चल रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, और ये जो है ठीक नहीं है। इस वक्त काफ़ी एंजाइटी में मुझे नज़र आते हैं, थोड़ी डिप्रेसिव सी एनर्जी नज़र आती है, क्योंकि इनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तो थोड़े से मुझे परेशान डेफिनेटली नज़र आते हैं। ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे लाइफ पे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी चल रही है, कभी जो है कभी किसी काम को करने का मन करता है, कभी नहीं करता है। अब काम को करने का मन नहीं करता, इस वजह से जो है काम बढ़ता जा रहा है, तो उसका एक प्रेशर कहीं ना कहीं आ रहा है। अपनी किस्मत को भी कोसते हैं, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर कार्ड और जिस तरीके से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक से, तो ये बताते हैं कि काफ़ी बार ये कहते हैं यार मैं बहुत अनलक्की हूँ, या मेरा लक साथ नहीं देता, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है कि हर चीज़ जो है ऐसी ही हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें गलत हो रही है। तो इनको ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मेनली यहाँ पर ये है कि ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है, या अपनी लाइफ से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कि इनको अपनी लाइफ से ही बहुत सारी शिकायतें हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी ऐसा है, वो भी वैसा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, जैसे कि अपनी ही लाइफ से बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं, जैसे कि इनको अपनी ही लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इनको अपनी लाइफ में इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यार ये लाइफ क्यों है, लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। लाइक थोड़े से ये परेशान, डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। मैं बाबा के मैसेजेस देखना चाहूँगी आपके लिए। करंटली तो ये सब चल रहा है, बाकी बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर लर्निंग, सेकंड है द पावर ऑफ ऊदी, कार्मिक क्लींजिंग, ड्रीम्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से है सेल्फ लाइफ। सो बाबा सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहे हैं लर्निंग का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि जैसे हम छोटे होते हैं तो स्कूल जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, वैसे ही कहीं ना कहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। अभी क्या है कि जब हम छोटे होते हैं तो कोई और हमें सिखाने वाला चाहिए होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद काफ़ी इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हम खुद को खुद भी गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ को एक स्कूल की तरह समझो, जैसे कि आपकी जो लाइफ है उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घट रही हैं, वो एक स्कूल की तरह है कि उसमें हो रहा है। अब आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे प्रैक्टिकल करवाते हैं ना, आप ये समझ लो कि हमारी लाइफ प्रैक्टिकली वैसा ही चल रहा है
ये अब हमें इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ से हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया, और उसको अपनी लाइफ में ऐड करते जाओ। जो भी एक्सपीरियंस है उसको ऐड करते जाओ, उसको यूज़ करो। कभी कभी हमें जो है बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से सीखने को मिलती है। कभी कभी हमें पास्ट में से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जिससे कि हम अपना प्रेजेंट ठीक कर सकें। एंड प्रेजेंट ठीक रहेगा तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ हमें सिखाती है, बट काफ़ी बारी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इग्नोर नहीं करना, आपने अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना है, सीखते रहना है, अपनी लाइफ से प्लस औरों की लाइफ से भी। अच्छे अच्छे लोगों को सुनना शुरू करो, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करो, उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ना या सुनना शुरू करो, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अपनी लाइफ में तो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आप दूसरों की लाइफ का भी एक्सपीरियंस जब देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द पावर ऑफ ऊदी, हेल्थ इशू है या जो भी इशू है, ऊदी का बहुत चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है गाइस, आपको उसके लिए गूगल करना होगा। तो यहाँ पर बाबा चाहते हैं कि आप एक बारी ऊदी का इस्तेमाल करो। जिनको भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एक बारी आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से गूगल पर सर्च करके देखो कि हम ऊदी का इस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बाबा की ऊदी आती है, आप उसका इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी जो है मदद मिलेगी उस चीज़ से। एंड कार्मिक क्लींजिंग, अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव भी चल रहे हैं तो एक तरीके से कार्मिक क्लींजिंग ही चल रही है। कार्मिक क्लींजिंग कुछ इसी तरीके से होती है, लाइक हमने जो कर्मा कमाए हैं हम उनको पे कर रहे हैं, वो एक क्लींजिंग की तरह ही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग तो बैलेंस में होते हैं तो वो बड़ा इजी से उनका वो टाइम निकल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर मेंटली प्रेशर ले लेते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत इजीली उसको निकाल देते हैं समझदारी से, और कुछ लोग जो है उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न लेते हैं। तो यहाँ पर वही है कि बाबा यहाँ पर कह रहे हैं अगर प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, थोड़ा सा सब्र रखोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करो, क्योंकि बाबा आपको आपके सपनों के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। आपके सपनों से आपको कुछ जो है आंसर मिल सकता है आपकी कोई भी प्रॉब्लम का। तो आप जो है अपने, अगर आपको सपने आते हैं तो अपने ड्रीम्स पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि किस तरीके के ड्रीम्स आए हैं, उनको समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि यहाँ पर ये है कि बाबा जो है वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर ये दोनों कार्ड का साथ में आना ये भी मुझे बताता है कि आप इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करो, बाबा से प्रे करो इस चीज़ के लिए कि बाबा मुझे आपसे बात करनी है, मेरे ये सवाल है, आप मुझे आंसर दो। आप रेगुलर उस चीज़ को बोलो, अपनी प्रार्थना में उस चीज़ को बोलो। आप पाओगे कि एक दिन आप बाबा जो है आपको ड्रीम्स में आकर के बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। यही है कि आप बाबा को अट्रैक्ट कर रहे हो कि बाबा आप हमारे सपनों में आकर के हमारे इन सवालों का जवाब दो। आप जब बार बार रिपीटिवली आप उनको मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको एक सपने के थ्रू आकर के आपको बताएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो बाबा से बात कर सकते हो सपनों में, बट आपको उनको मैनिफेस्ट करना होगा, उनको उस एनर्जी को, उस प्योर एनर्जी को, उस प्योर सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी होगी। और उसके लिए सबसे अच्छा है मैनिफेस्ट करना। तो आप जो है रेगुलर उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनको एक छोटा सा मैसेज आप दे सकते हो प्रे के थ्रू कि बाबा मुझे आपसे बात करनी है। एंड आप पाओगे कि और आपने क्वेश्चन भी बताना है अपना कि मेरा क्वेश्चन ये है। कुछ टाइम बाद आप ये पाओगे कि हाँ, आपको सच में ड्रीम्स के थ्रू कुछ आंसर्स मिले हैं, कुछ आइडियाज़ मिले हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आप भी ट्राई करके देखो, पूरे विश्वास के साथ ट्राई करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।